9 न्यूज एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूं कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके निकलता है। विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था कि सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी। अब यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ ही दिनों बाद या यूं कह लीजिए कि कुछ ही वक्त बचा है, लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियां, राजनीतिक दल जो है वो ताल ठोकते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हम बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मायावती यानी कि बसपा पार्टी की और दूसरी तरफ यहाँ चंद्रशेखर आजाद रावण की यानी कि उनकी पार्टी के बारे में आजाद समाज पार्टी। बताते चले आपको कि इन दोनों पार्टियों का एक वक्त पर गठबंधन था, फिर यह गठबंधन टूटा। अब यहाँ दोबारा से अटकलें लगाई जा रही हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले मायावती जो है वो चंद्रशेखर आजाद को अपनी पार्टी में कोई बड़ा पद यहाँ सौंप सकती है। इसी बीच आपको बता दें कि 2 से 3 दिन पहले चंद्रशेखर आजाद रावण दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर एक धरना प्रदर्शन कर रहे थे दलितों को लेकर, जिसमें उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर हो गई। उनके साथ यहाँ जितने भी लोग थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी तक यहाँ देखा गया है कि उनकी गिरफ्तारी को लेकर कोई भी ऐसी यहाँ पर जानकारी सामने नहीं आई है कि उनको छोड़ा गया या नहीं छोड़ा गया। दूसरी तरफ हम बात करें कि मायावती अगर चंद्रशेखर आजाद को अपनी पार्टी में अध्यक्ष पद दे देती है या फिर कोई और पद दे देती है तो आखिरकार इसमें भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होने को देखने को मिल सकता है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर आकाश मौजूद है। आकाश, कैसे देख रहे हैं आप? पहले आपसे मैं ये सवाल लेना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में बसपा को लोकसभा चुनाव में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बता दें कि बसपा की अगर बात की जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने तो बड़ा ऐलान पहले ही कर दिया है कि वो अकेले मंच पर उतरने वाली है। वो किसी खेमे के साथ नहीं जाएंगी, ना वो एनडीए के साथ जाएंगी, ना इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी, बल्कि अकेले मैदान पर उतरेंगी। और उसकी उन्होंने ठोस वजह भी बताई कि अन्य पार्टियों के साथ जुड़ने के साथ उन पार्टियों को तो फायदा होता है, लेकिन उनकी खुद के खेमे का मामला खराब हो जाता है। उनकी खुद की पार्टी पीछे चली जाती है और इससे दूसरे दल के लोग इसका फायदा उठाते हैं। तो ऐसे में मायावती पूरी तरह से जान चुकी हैं कि किसी अन्य दल से जुड़ने से बेहतर है कि खुद के पार्टी का गठन किया जाए, खुद की पार्टी का वर्चस्व बढ़ाने के लिए अकेले मैदान पर उतरा जाए। और इससे पहले भी जब भी वो गठबंधन से जुड़ी हैं तो उनको यही सब नतीजे देखने को मिले। तो ये एक बड़ी वजह है कि मायावती अकेले मैदान पर उतरना चाहती है। और ऐसे में जो इंडिया गठबंधन है या एनडीए खेमे है, ये लगातार ये प्रयास भी कर रहे हैं और सोच भी रहे हैं कि अगर मायावती को अपने खेमे में लाया जाए तो इससे उनकी पार्टी का जो प्रतिशत है जीत का वो बढ़ जाएगा। क्योंकि मायावती के पास एक दलितों का बड़ा वोट बैंक है जो आज भी वो साधे बैठी है। भले ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका वो वर्चस्व खो गया हो, लेकिन दलितों के बीच उनकी जो छाप है वो देखने को मिलती है। और यही छाप और यही वोट का प्रतिशत कांग्रेस पार्टी भी लेना चाहती है और बीजेपी पार्टी भी लेना चाहती है। लेकिन मायावती ने अपना रुख साफ कर दिया, लिहाजा वो लोकसभा में अब अकेले उतरने वाली है चुनाव को लेकर। तो इसमें कई अलग अलग अवरोध भी देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है कि इसको लेकर विपक्षी पार्टी फिर से प्रयास करे कि मायावती उनके खेमे में आ जाए। तो ऐसे में मायावती का कुछ बयान देना, मायावती किसी और पार्टी में जाना, ये अपने आप में राजनीति पर उथल पुथल करने जैसा ही दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ मायावती को लेकर यह जिक्र जारी है कि लगातार मायावती यहाँ चंद्रशेखर आजाद को अपनी पार्टी में कोई ना कोई पद दे सकती है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता ये चाहते हैं कि मायावती इस गठबंधन से जुड़े। लेकिन बता दें आपको कि 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन था। 15 जनवरी को मायावती ने ये बात खुद कही कि वो अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। लेकिन आकाश, आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि मायावती को क्या वाकई में ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी उनकी पार्टी इतनी मजबूत है कि अकेले वो चुनाव लड़कर यहाँ अपनी सरकार बनाने में विश्वास रखती हैं? देखिए, कोई भी पार्टी हो अपनी पार्टी के गठन पर तो वो ये सवाल जरूर उठाता और बताता भी है कि उनकी पार्टी बाकी की पार्टी से बेहतर। हालांकि जो राजनीतिक मुद्दों से देखा जाए या व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो मायावती की छवि उत्तर प्रदेश पर अब वो नहीं रही जो कुछ वर्ष पहले हुआ करती थी। मायावती महामहिम मानी जाती थी और मुख्यमंत्री पद की वो बड़े दावेदार भी हुआ करती थी, लेकिन अब उनका जो वर्चस्व है वो उत्तर प्रदेश पर काफी ज्यादा कम दिखाई दे रहा है। बीजेपी पार्टी यहाँ पर उस वर्चस्व के साथ आगे बढ़ रही है और विगत
वर्षों से देखा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी लगातार, चाहे वो उत्तर प्रदेश राज्य हो या अन्य राज्यों की बात की जाए, बीजेपी अपनी छाप छोड़ रही है। लेकिन मायावती अकेले अगर उतरती हैं तो उनको भले ही इस बात का भरोसा हो कि वो न जीते, लेकिन इससे वो दूसरे जो विपक्षी गठबंधन के पार्टियां उनको नुकसान जरूर पहुंचा सकती हैं। जो वोट होगा वो बट जाएगा। अगर मायावती पूरा वोट खुद नहीं ले पाएंगी तो अगल बगल जो वोट जा रहा होगा उसको भी काट लेंगी, उसको भी अपने खेमे में आधा आधा कर लेंगी। तो इससे जो जीत है वो भले उनकी ना हो, लेकिन विपक्षी पार्टी अपनी जीत की जो उम्मीदें लगाए बैठा है वो उतना आसान नहीं होगा और एक टक्कर देती हुई वो उत्तर प्रदेश पर कहीं ना कहीं नजर आ सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर एक और सवाल आपसे लेना चाहेंगे यहाँ पर कि आपने ये कहा कि मायावती टक्कर लेते हुए यहाँ पर नजर आएगी, लेकिन अकेली मायावती ना तो किसी पार्टी के साथ उनका गठबंधन यहाँ देखा जा रहा है, और जिस गठबंधन की यहाँ बात हो रही है, बता दें आपको कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर को लेकर, हालांकि आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले उनका इस पार्टी से गठबंधन था और लगातार यहाँ पर ये अटकलें जारी है कि मायावती चंद्रशेखर आजाद को अपनी पार्टी में कोई बड़ा पद यहाँ दे सकती है। और बता दें आपको कि उनके भतीजे पहले से ही अध्यक्ष पद पर यहाँ बैठे हुए हैं। आकाश की मैं अगर बात करूँ यहाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या वाकई में आने वाले समय में लोकसभा चुनावों को देखते हुए वो इंडिया गठबंधन में शामिल ना होकर यहाँ चंद्रशेखर आजाद रावण को कोई बड़ा पद देती हुई नजर आएंगी? देखिए यहाँ बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत पर चंद्रशेखर आजाद, रावण, मायावती ये दोनों बड़े चेहरे हैं। रावण एक युवा चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं जो दलितों के समूह को कहीं ना कहीं साधते हैं और उनके लिए बात करते हैं, उनके लिए प्रदर्शन करते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि उस तरीके से कहीं ना कहीं रावण ने दलितों के समाज के व्यक्ति को, या बात करें रितु सिंह को जो वहाँ की प्रोफेसर थी, उनके लिए यहाँ पर प्रदर्शन करने की कोशिश की, तो ऐसे में उनको गिरफ्तारी हो गई। लेकिन अगर जहाँ तक बात है उत्तर प्रदेश के मायावती के साथ जुड़ने की, तो मुझे नहीं लगता कि मायावती चंद्रशेखर के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि मायावती अपने आप में अपना अलग खेमा तैयार करके बैठी है और आजाद अपने अलग तौर पर देखे जाते हैं। क्योंकि आजाद के पास जो युवा वोट है दलितों का वो बड़ा समर्थक है, और जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग वोट है, वो मायावती के पास जाता है। लेकिन मायावती अब तक इस बात को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कभी नहीं दी है। आपको याद हो कि जब आजाद रावण पर हमला हुआ था तब भी मायावती मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंची थी। महज ये बातें आ रही थी कि वो मुलाकात करने पहुंचेंगे, और रावण ने ये बात कही थी कि वो जल्द हमसे मिलने आ रही है और हम सब एक साथ पार्टी में आकर लोकसभा चुनाव में साथ नजर आएंगे। लेकिन वो होता नजर नहीं आया। आजाद ने बात कही, लेकिन मायावती की तरफ से कहीं कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। तो लिहाजा मायावती मुझे नहीं लगता कि अभी रावण को अपने साथ लेंगी, और आने वाले भविष्य में अगर ऐसा होता है तो ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में अन्य विपक्षी पार्टियों के लिए हार भी साबित हो सकती है, क्योंकि दलितों का वोट जो बटा है वो एक होगा, और न सिर्फ दलित बल्कि इसके साथ जो ओबीसी वर्ग आते हैं वो भी आजाद से जुड़े हुए। आजाद एक युवा चेहरा है और तमाम युवा आज भी आजाद से जुड़े हैं, तो ऐसे में मायावती को इसका फायदा मिल सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि आने वाले समय में मायावती को इसका फायदा मिलता जरूर नजर आएगा। मायावती को चंद्रशेखर आजाद को कोई बड़ा पद देने के बारे में जरूर यहाँ पर सोचना चाहिए, और बाकी यहाँ पर ये देखना होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले मायावती क्या कुछ बड़ा कदम उठाते यहाँ नजर आती है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।